फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का 36 ईयर PYQ। चलो देखते हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा, है ब्लड से, और ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैचिंग करना, करेक्ट मैचिंग करना हमें। इओसिनोफिल्स क्या करता है? देखो, इओसिनोफिल्स ये क्या करता है? हिस्टामिन और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। और बेसोफिल का क्या काम होता है? अगर तुम्हें, जैसे तुम एक वर्ड पढ़ो, जैसे ये बेसोफिल पढ़ो, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो तुम्हारे माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि यहाँ किसके लिए यूज है। रेडिएटिव ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टोन। सी, न्यूट्रोफिल्स ये फाइगोसाइटोसिस करते हैं। और लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है। ये एनसीईआरटी में देख लो ज़रा एक बार। ये एनसीईआरटी में देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये देखो, बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ETC, ये सब सारी चीज़ें जो है बेसोफिल सिक्रेट करता है। और ये देखो ज़रा, इओसिनोफिल जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लें, दिख नहीं रहा होगा। ये देखो ज़रा, इम्यून रिस्पॉन्सिबल में इओसिनोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। और लिम्फोसाइट जो है इम्यून रिस्पॉन्सिबल में काम, इसका रिस्पॉन्स ये होता है, इसका मेन काम। और ये एनसीईआरटी से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 2020 में क्वेश्चन। थ्रोम्बोसाइट वगैरह ये कोगुलेशन करता है, क्लॉटिंग करता है ब्लड का। चलो अगले क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखो, इओसिनोफिल क्या करता था? ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन वगैरह ये सब रिलीज करता था। तो एक थर्ड हमारा कहाँ? ये पहला ही हमारा एक थर्ड, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो ये फर्स्ट का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 2018 से पूछा गया है। ये देखो, इसमें भी करेक्ट मैचिंग करनी है हमें। फाइब्रोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन ये सारी क्या करते हैं? अभी आपने देखा होगा अगर, तो फाइब्रोजन अभी एनसीईआरटी में दिखाया भी था कि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है। और ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। और एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। तो यहाँ पे देखो, ए का हमारा सेकेंड, तो ए का पहले सेकेंड कहाँ पे है ये देख लो तुम जरा। फाइब्रोनोजन, ए का सेकेंड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ए का सेकंड सिर्फ खाली एक में ही है। तो तुम एक ऑप्शन देखोगे, दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। तो सेकंड का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और एनसीईआरटी में देखना हो तुमको, एनसीईआरटी दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, एनसीईआरटी में इस पेज में देखो ज़रा, यहाँ पर दिया गया है फाइब्रोनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन ये जो है मेजर प्रोटीन है। और फाइब्रोजन क्या करता है? फाइब्रोनोजन जो है क्लॉटिंग और कोगुलेशन करता है ब्लड को। और ग्लोब्यूलिन ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। और एल्बुमिन, ये देखो एल्बुमिन ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। ये देखो 2018 में यही 3 लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो ज़रा, एडल्ट ह्यूमन RBC आर द इन्यूक्लिएटेड होता है। ये कह रहे हैं एडल्ट ह्यूमन में जो है RBC इन्यूक्लिएटेड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? इस फीचर के हिसाब से इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है, या फिर क्या सही दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस, इन्हें रिप्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है भाई। दे आर सोमैटिक सेल, नो ये सोमैटिक सेल नहीं है। दे डू नॉट मेटाबॉलिज्म, इनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि ये लिविंग है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यस RBC वगैरह ब्लड में होते हैं तो ये जो है ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा खाली 4 वाला ही सही है। तो यहाँ पर 4 कहाँ दिया है? ये देखो डी में, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 3 का। अगला क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन क्या है हमारा,
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द ब्लड सेल हुज रिड्यूस इन द नंबर कैन केज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो है रिड्यूस कौन करता है, जिसमें से ब्लड लॉस होता है, ये किसका काम है? इरिथ्रोसाइड है या फिर ल्यूकोसाइड? ब्लड की क्लॉटिंग कौन करता है? अभी जस्ट पूछा गया ऊपर ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिखा भी था, कोई बात नहीं फिर से दिखा दूंगी। ये जो है थ्रोम्बोसाइट करता है। ये एनसीईआरटी में देखो ज़रा एक बार कहाँ पे दिया है, ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ दिया गया है थ्रोम्बोसाइट जो है ये करता है कोगुलेशन क्लॉटिंग ब्लड की क्लॉटिंग ये करता है थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 क्वेश्चन है हमारा। ये क्या पूछ रहा है, सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड। सीरम जो है ब्लड से डिफरेंट क्यों है, क्या डिफरेंस है उसमें? तो ये जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, तो लैक क्लॉटिंग फैक्टर। ये 5 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी अगर पढ़ रखे तो ठीक, वरना चलिए देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ से प्लाज्मा ये यहाँ दिया गया है, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सीरम जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ये देखो इतने से पेज से क्वेश्चन कितने पूछे ही जा चुके हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या है, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। इरिथ्रोपोइसिस कब स्टार्ट होता है? ये जो है कहाँ है, किस में स्टार्ट होता है? ये जो है रेड बोन मैरो में स्टार्ट होता है। ओके, तो 6 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी। ए पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, कंसीडर एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। उसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ही हैज़, क्योंकि उसके पास क्या है? पहला ऑप्शन है ए बी एंटीजन बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इसमें एंटीबॉडी तो होती है ए बी में, लेकिन जो इसमें एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है ए बी में, इसलिए कंसीडर किया जाता है। तो 7th का हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये भी नीचे देख लो, जो काम का है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन यहाँ क्या है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फिगर शोज इन ह्यूमन ब्लड सेल आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो फिगर हुआ है इसे आइडेंटिफाई करना हो, इसे बताना है कि ये क्या है, इसका यूज वगैरह क्या कैसा होता है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने कि ये वेसोफिल है। यस, ये वेसोफिल है। इसका कैरेक्टर क्या है ये बताना है कि सिक्रेट करता है सेरोटोनिन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। यस सही है, ये जो है सही बात कर रहे हैं कि ये पहली बात तो ये बेसोफिल है। ओके, और ये सेरोटोनिन वगैरह सिक्रेट करता है, ये भी सही है। तो हमारा 8 का ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अब बेसोफिल ये भी एनसीईआरटी में दिखा है, चलो देख ही लो। ये नहीं दिखाया ना हमने आपको एनसीईआरटी में, चलिए दिखाते हैं, दोनों में दिखा देती हूँ क्वेश्चन ज़रा। ये देखो बेसोफिल जो है सिक्रेट करता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन हिपैरिन वगैरह, ये सारी चीज़ें सिक्रेट करता है। ओके, और बेसोफिल इसमें कहाँ है, ये देखो ये डॉट डॉट बने हैं ना पूरा, ये ब्लू कलर का, ये हमारा बेसोफिल है, देख लो। और ये देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्सन ए बी है जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है और उनके पास क्या है क्या नहीं है। देखो इनके पास ए बी एंटीजन होता है लेकिन इनके पास एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है ओ में, और ये जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, और ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और इसके पास एंटीजन नहीं होता है और इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीडेड इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of the donor? ये कह रहे हैं एक एक्सीडेंट हो चुका है और एक पेशेंट है, उसमें ब्लड की ज़रूरत है, तो उसे इमिडिएटली को जो ब्लड दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन देख लीजिए पहले, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, या फिर ए ब्लड ग्रुप, या फिर ओ बी। तो देखो ओ जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, अर्जेंट में कभी भी ब्लड देना हो तो हम ओ ही देंगे, क्योंकि ये हम हर किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, ये किसी को भी दिया जा सकता है, इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप। तो हमारा 9th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये अभी ही पढ़ाया मैंने, एनसीईआरटी में दिखाया भी था। 10th क्वेश्चन देखो जरा, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफ्टेन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ऑर्गन में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, ये बताओ। स्प्लिन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या है देखो, 11th क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये कह रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। पहला ऑप्शन है एल्बुलिन, सीरम एमाइलेज, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखो ये जो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो कौन करता है, ये फाइब्रोनोजन करता है। ये भी दिखाया भी था एनसीईआरटी में मैंने, एक बार फिर से देख लो। ये देखो फाइब्रोनोजन, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग करता है। इस पेज से भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पूछो नहीं। ये क्वेश्चन रख लो, ये पेज बिल्कुल भी पहला सेकंड मोस्टली तो इस चैप्टर में सभी पेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ से पूछेंगे मैं बता भी रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीयू सिस्टम एंड हैज़ सफ़र सच एज ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट। देखो एक पर्सन है, जिस अननोन पर्सन है जिसको इस ब्लड लॉस हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, एंड नीड इमिडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसे अर्जेंटली ब्लड चाहिए। हिज फ्रेंड हु हैव अवेलेबल सर्टिफिकेशन ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप। तो उसका जो है फ्रेंड वहाँ पर प्रेजेंट है उसके ब्लड देने के लिए, ठीक है। ऑफर फॉर ब्लड डोनेशन विदाउट डिले, बिना डिले किए ही ब्लड देना है, बिल्कुल देरी नहीं, बहुत देर नहीं करना। वाट वुड हैव बीन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड। तो जो ब्लड दे रहा है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप टाइप होगा। तो भाई किसी को भी इमिडिएटली देना है, कहीं भी तुम्हें कुछ पता वता कुछ चेक नहीं करना, अर्जेंट तुम्हें ब्लड देना है तो कुछ नहीं करना भाई। तुम्हें देखो वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है तो यही सबको देगा, तो जो उसका फ्रेंड है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ टाइप, यानी कि 12 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई ज़रा देखिए, वेट। अगला क्वेश्चन है व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन dwellers when they move to higher altitude। जब भैया प्लेन से हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे तब क्या होता है। पहला है इंक्रीज इन आरबीसी साइज, इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट। तो क्या इंक्रीज होता है, तो देखो इसमें जो है आरबीसी इंक्रीज होगा और ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होती है। हमारा साइज तो इंक्रीज नहीं होता आरबीसी का, आरबीसी इंक्रीज होती है। ये कह रहे हैं थ्रोम्बोसाइट काउंट इंक्रीज होता नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ खाली आरबीसी इंक्रीज होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती है। तो सेकेंड और थर्ड ये कहाँ पर है, सेकेंड और थर्ड ये जहाँ, तो 13 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 14 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन पर 100 ml ऑफ ब्लड इन नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन एडल्ट। देखो एक हेल्दी ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड में, तो ये जो है एनसीईआरटी में देखो ये 12 से 16 ग्राम होता है। 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी में भी देख लो। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ दिया गया है
कि एक हेल्दी ह्यूमन में 100 ml ब्लड में जो है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, देयर इज नो डीएनए। ये कह रहे हैं यहाँ पर डीएनए किसके पास नहीं है, मैच्योर आरबीसी के पास, या फिर मैच्योर स्पर्मेटोजोन के पास, हेयर रूट के पास, या फिर इनन्यूक्लिएटेड ओवम के पास। तो किसके पास जो है डीएनए नहीं होता है, हमें ये बताना। तो ये जो है मैच्योर आरबीसी के पास डीएनए नहीं होता है। 15 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ग्लोब्यूलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन। जो ग्लोब्यूलिन होता है ये ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में प्राइमरली इन्वॉल्व होता है। ये काम क्या करता है ये बताना। ऑप्शन दिया है, स्मूथिंग बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। ये अभी उसी पेज से देखा गया है जिस वजह से मैं तुमको बताया था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पेज का है क्वेश्चन। तो ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, इसका फंक्शन यही है। 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी भी देख लो, चाहे 50 बार दिखाऊंगी, जितनी बार तुम्हें एनसीईआरटी देखना हो दिखाऊंगी भाई कि यहाँ पूछा कहाँ से गया है। तो ये देखो ग्लोबिन के बारे में यहाँ बता रखा है, और ये देखो ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। ये देख लो भैया, ये फाइब्रोजिन क्लॉटिंग में काम करता है, ग्लोब्यूलिन डिफेंस में, एल्बुमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। चलो क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन देखो जरा। मोस्ट पॉपुलरली known blood grouping is the ABO grouping. It is a name ABO and not ABC because O is in it reference of. ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है ये ब्लड ग्रुपिंग जो है ABO में रखी है, ABC में क्यों नहीं रखी है, O इसमें क्या है ये बताओ। पहला ऑप्शन है हमारा, ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स फॉर द AB type and one antibody only, either anti-A and anti-B on the RBC, no antigen A and B on RBC, other antigen besides A and B on RBC। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये देखो इसमें जो है एंटीजन नहीं होता है A और B में, ठीक है, इसलिए तो ये जो है O में जो है AB एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए O रखा गया, C नहीं। तो 17 का C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 18 क्वेश्चन देखो जरा। 18 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल। ये WBC के बारे में पूछ रहे हैं। WBC मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक कौन सा होगा। ऑप्शन है यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, या फिर मैक्रोफेजेस। तो क्या होगा, ये जो है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होते हैं जो फैगोसिटिक करते हैं। ओके, तो 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 19 क्वेश्चन देखो जरा। Which type of white blood cell are the concerned with the release of histamine and the natural anticoagulation heparin। अभी भी इसको एनसीईआरटी हिपैरिन वगैरह कौन ये रिलीज करता है, और नेचुरल एंटीकोगुलेशन हिपैरिन। पहला ऑप्शन है यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, या फिर बेसोफिल। तो कौन, ये जो है बेसोफिल। तो 19 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देख लो जरा, ये बेसोफिल वगैरह देखो सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन्स वगैरह, इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। 20 क्वेश्चन हमारा क्या है, 2007 का क्वेश्चन है ये। A drop of each of the following is played separately on our slide, 4 slide. Which of them will not coagulate? ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा कोगुलेट नहीं करता है, नॉट है, ये भी देख लेना। पहला ऑप्शन है ब्लड सीरम, सिंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एंड होल ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, या फिर ब्लड प्लाज्मा। ये तो आपको पता होगा, ये जो है कोगुलेट नहीं करता है ब्लड सीरम,
सीरम, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। तो 20 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 21 क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट एंड टू कीप इट इन ए टेस्ट ट्यूब। ये कह रहे हैं कि ब्लड जो है पेशेंट से लो और उसे एक टेस्ट ट्यूब में रखो फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कार्पल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड का जो कार्पल्स और उसके प्लाज्मा का टेस्ट करने के लिए उसे टेस्ट ट्यूब में रखो। यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, व्हिच ऑफ दीज यू विल नॉट यूज फॉर पर्पज। किस पर्पज के लिए तुम इसे यूज नहीं करोगे ये पूछ रहे हैं तुम्हें। तो पहला ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, चिल्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपैरिन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्साइड ऑक्सलेट। तो ये जो है हमारा ये होगा कि टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे हम। 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन है, इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर द प्रेजेंट, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हो गए लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, बट द ब्लड ग्रुप ऑफ इन्वॉल्व वुड बी, कुछ ना बस यही कह रहे हैं कि इसमें एंटीजन किस पास एंटीबॉडी होती है लेकिन एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है। तो कौन सा है वो? सबको पता है कि वो एबीयू है। इसमें एंटीजन तो होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है एबीयू ब्लड ग्रुप में। 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, उफ। 23 क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप के लिए इसमें से कौन सा सही है? नो एंटीजन बट बोथ एबी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट। तो ये बिल्कुल सही है। देखो ये कह रहे हैं कि इसमें एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी जो है एंटीजन नहीं होता लेकिन एबी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होती है ओ ब्लड ग्रुप में। तो ये सही है। और एंटीबॉडी भी नहीं भाई, एंटीजन एंटीबॉडी बहुत ऑप्शन गलत। सिर्फ खाली एंटीजन नहीं होती है इसमें ब्लड ग्रुप में ओ ब्लड ग्रुप में, लेकिन एंटीबॉडी होती है। ऐसे याद करो, ओ ओ ओ आ रहा ना, ओ एंटीबॉडी में भी ओ आ रहा, तो ऐसे इसमें ओ एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं है, ऐसे याद रखो। 24 क्वेश्चन देखो जरा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज द केस व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन द गैमीट्स ऑफ। तो ये भैया RH वाला है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो है फिटालिस ये जो है कब होगा फर्टिलाइजेशन के केस में, कौन सा केस होगा तब। तो ये जो है फीमेल जो है निगेटिव होगी और मेल पॉजिटिव होगा, ये तब होगा। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जरा एनसीईआरटी में भी एक बार देख लो। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया गया है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मदर है वो निगेटिव है, फीटस पॉजिटिव है। यहाँ पर भी देखो मदर निगेटिव और फीटस जो है पॉजिटिव होता है उसका ब्लड ग्रुप, तभी केस वगैरह होता है। और इसमें बच्चों को जैंडिस भी हो सकती है, एनीमिया वगैरह भी होता है। ओके, फर्स्ट बेबी टाइम पर। अगला क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC। इसमें से WBC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है नॉन न्यूक्लियोटाइड होता है WBC, बताइए होता है? जी नहीं, WBC जो है न्यूक्लियोटाइड होता है। और इन डिफिशियंसी कैंसर इज केस, इसकी WBC की कमी से कैंसर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। और क्या मैन्युफैक्चर इन थाइमस, नहीं भैया ये भी गलत है। कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, हाँ ब्लड कैपिलरीज की थ्रू ये जाती हैं, ये सही है।
तो 25 का जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 क्वेश्चन देखो जरा। व्हिच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड? व्हिच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड? हाँ, तो इसमें ब्लड की प्लाज्मा में कौन सा कैटायन होता है? ये जो है सोडियम होता है। सोडियम सोडियम सोडियम। 26 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ से दिया गया है कि प्लाज्मा आल्सो कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एच2 कैटायन के फॉर्म में। ये दोनों एनायन के फॉर्म में है, क्लोरीन और ये दोनों। भाई सब देख रहे हो, ये से इतना क्वेश्चन पूछा गया है, इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी ने सोची ना होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 27 क्वेश्चन क्या है? ब्लड ग्रुप विद एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी ए बी किस में होता है? एंटीबॉडी तो ये जो है ओ ब्लड ग्रुप में होता है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही होता है। ओ से ओ ब्लड ग्रुप, ओ से बॉडी एंटीबॉडी। 28 क्वेश्चन देखो। प्रॉब्लम ड्यू टू द RH फैक्टर arise when the blood of two RH positive and RH negative mix up। ये कह रहे हैं जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिक्स होता है RH फैक्टर बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन टेस्ट ट्यूब, या फिर थ्रू ट्रांसफ्यूजन, या फिर ए और सी दोनों। क्या होगा? तो ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर और ट्रांसफ्यूजन दोनों के टाइम पर होगा। तो 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट? ए ग्रेनुलोसाइट क्या है, कौन है? तो इसको ऐसे याद रखो, MLA मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट है। ओके, और उसके बाद और ग्रेनुलोसाइट जितने भी बचे सारे ग्रेनुलोसाइट होंगे। तो इसमें देखो एम और एल कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में? तो ये देखो लिम्फोसाइट, ये एक ग्रेनुलोसाइट है। बाकी BNE ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक ग्रेनुलोसाइट नहीं है, ये सब ग्रेनुलोसाइट्स हैं तीनों। तो 29 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो WBC की लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? बिटवीन 2 to 3 मंथ, मोर देन 4 मंथ, लेस देन 10 डेज, बिटवीन में 20 and 30 डेज। बताइए आप लोग को पता है क्या होगा? तो ये जो है लेस देन 10 डेज, 10 डेज से भी कम होता है WBC की लाइफ। 31 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? विटामिन के इज रिक्वायर फॉर। विटामिन के किसके लिए रिक्वायर होता है? चेंज इन प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज इन फाइब्रोजन इन फाइब्रिन, एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो विटामिन के है ये प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस करता है। 31 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 32 क्वेश्चन है। सेल फॉर्म इन द बोन मैरो इंक्लूड। जो सेल होता है बोन मैरो में फॉर्म होता है कौन सा? WBC, या फिर WBC ल्यूकोसाइट, या फिर ल्यूकोसाइट, या फिर लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो में कौन सा सेल बनता है? तो ये जो है WBC और ल्यूकोसाइट दोनों ही। मैक्सिमम लोगों को WBC ही पता होगा, लेकिन ल्यूकोसाइट भी बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। ओके, 32 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 33 कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज। ये कहना है कि ब्लड का कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, तो कौन है वो? एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, या एरिथ्रोसाइट? कौन होता है? तो ये जो है लिम्फोसाइट जो है
एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 33 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 34 देखो क्वेश्चन जरा। ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन नहीं होता, या फिर एंटीबॉडी नहीं होता, या फिर दोनों ही नहीं होता है, या फिर दोनों ही होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी ब्लड ग्रुप में केवल और केवल एंटीबॉडी नहीं होती है। 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 35 क्वेश्चन। कार्बोनिक एनहाइड्राइज आकारिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में होता है। लिम्फोसाइट, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी या फिर ल्यूकोसाइट में। तो ये जो है आरबीसी में होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रीजली कलेक्टेड ब्लड वुड। तो ये कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम का रिमूवल फ्रेशली ब्लड से हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है केजिंग डिले क्लॉटिंग, प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को, या फिर केज इमीडिएट क्लॉटिंग, प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कौन सा करेक्ट होगा। प्रिवेंट क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में प्रिवेंट करता है। ओके, कैल्शियम आयन जो क्या करता है, ये क्लॉटिंग में प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग के लिए काम करता है। तो 36 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। 37 क्वेश्चन देखो जरा। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए है, रिक्वायर होता है ब्लड एंड द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन। तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। बताइए बताइए बताइए। तो इसको जो है हम ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल डोनर होता ही है और ए वाले को यही दिया जाता है। 37 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 39 क्वेश्चन। व्हिच वन इंगल्फ द पैथोजन रैपिडली। इसमें ये कह रहे हैं इंगल्फम मतलब खाना, तो इंगल्फ पैथोजन रैपिडली, तो ये कौन करता है। मतलब फैगोसिटिक एक टाइप का, ये एसिडोफिल या फिर मोनोसाइट, बेसोफिल या फिर न्यूट्रोफिल, कौन करता है ये जो है न्यूट्रोफिल का काम है फैगोसिटिक को इंगल्फ करना। 38 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 39 क्वेश्चन देखो। चाइल्ड डेथ में अगर इन द मैरिज ऑफ। देखो बच्चे की डेथ कब होगी, कैसा, किस केस की मैरिज में। तो ये देखो हमेशा याद रखना, मदर जो है हमेशा निगेटिव और फादर जी जो है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तब देख लो कहाँ पे है ये चीज़। ये देखो मैन जो है पॉजिटिव है, वुमेन जो है निगेटिव है। तो 39 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्ट ब्रेकडाउन कौन सा है। बिलिरुबिन, आयरन, बिलिवर्डिन या फिर कैल्शियम, कौन करता है। ये जो है बिलिरुबिन भी करता है और आयरन। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। 40 का ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है हिसाब से। तो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 41 का क्वेश्चन है हमारा। आरबीसी डू नॉट अकर। किस में आरबीसी नहीं पाई जाती है। फ्रॉग में, काऊ में, कैमल या फिर कॉकरोच में। तो अब अपने एनिमल पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पढ़ाया भी चैप्टर, मैंने बताया था कि ये जो है आरबीसी जो है कॉकरोच में नहीं मिलता है, एनसीईआरटी में दिया भी गया है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में ये चीज़ है। ओके, तो 41 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लिम्फ ऑफ टिश्यू से क्वेश्चन क्या है। ये देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। लिम्फ, पहला ऑप्शन है लिम्फ में प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सब, और ब्लड में प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, सीरम में ब्लड प्लस फाइब्रोनोजन। तो इसमें देखो ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे ही होते हैं। तो 42 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
43 कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज़, ब्लड का कंपेयर जो है लिम्फ करेंगे तो क्या नहीं है भैया उसमें, ब्लड विदाउट प्रोटीन, मोर WBC, नो RBC, मोर RBC, लेस WBC, नो प्लाज्मा। तो क्या होगा इसमें जो है WBC ज़्यादा होता है लिम्फ में और RBC नहीं होता है। ओके, तो 43 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलो अगला क्वेश्चन 44 क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू फॉर लिम्फ, इसमें से लिम्फ के लिए कौन सा सही है, WBC सीरम या फिर ब्लड RBC सम प्रोटीन्स, RBC WBC प्लस प्रोटीन, RBC प्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो है ब्लड माइनस RBC, लिम्फ में RBC नहीं होती है और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ओके, ब्लड में से ये चीज़ माइनस कर दो तो हमारा ये लिम्फ ही बचेगा। तो ये 44 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, 45 क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, इसमें से लिम्फ ग्लैंड का मेन फंक्शन कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा भैया नॉट। तो फॉर्मिंग RBC, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, फॉर्मिंग WBC, फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, क्या होगा। तो ये जो है RBC फॉर्म नहीं करते हैं, लिम्फ में RBC वगैरह नहीं होता, तो ये गलत है। ये कह रहे हैं कि फॉर्म करता RBC, नहीं करता भाई। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि उन्होंने पूछा गलत है इसलिए हमारा सही है। ये क्या कर अगला ऑप्शन है कि डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, यस WBC यस फॉर्म करता है, एंटीबॉडी भी फॉर्म करता है लेकिन RBC फॉर्म नहीं करता है। तो 45 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 46 क्वेश्चन देखो जरा, एंड द लिम्फ सर्व टू, लिम्फ क्या सर्व करता है, रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, रिटर्न द WBC एंड RBC इनटू द लिम्फ नोड्स, ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को लंग में और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्रेन तक। क्या काम करता है, तो ये जो है रिटर्न करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में। 46 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन प्रोसेसिंग, लिम्फ जो है ब्लड में किस चीज़ में डिफरेंस है। पहला है ओनली RBC, मोर RBC एंड WBC, मोर RBC, फ्यू WBC, मोर WBC, फ्यू RBC। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये जो है इसमें केवल और लिम्फ भैया पता है सभी को कि इसमें RBC ना होती, इसमें खाली WBC होती है। तो 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें जो है WBC होता है, RBC नहीं होती है। अब सर्कुलेटरी पाथवे से क्वेश्चन आ रहा है भैया, देख रहे हो भाई साहब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2020 का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट, ECG में जो है QRS क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, QRS जो है डीपोलराइजेशन करता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। ये तुम NCERT में एक बार देख लो, ये देखो NCERT, ये रहे हमारी ECG। और PBAP क्या करता है, ये डीपोलराइजेशन करता है आर्ट्रिया को और QRS करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिया को। और T जो है रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट रिपोलराइजेशन से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 50 क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करनी है हमें। वेट ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये तो। चलिए देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये, मैचिंग करना है इसमें भी। PBAP क्या करता है, अभी NCERT पढ़ के आए हैं। ये है जो है रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, आर्ट्रिया को रिपोलराइजेशन करता है। और QRS क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। कहाँ पर है, तो पहला PBAP क्या कर रहा था हमारा, आर्ट्रिया का रिपोलराइजेशन। तो ए का हमारा 4, ए का 4 कहाँ, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सेकंड QRS क्या कर रहा था, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। तो बी का फर्स्ट,
बी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों से तो कोई मतलब ही ना। अब सी वाला देखो, अगला टी वेव। टी वेव क्या करता है, ये वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन करता है। तो सी का हमारा सेकंड, सी का सेकंड कहाँ, ओ भाई साहब ये तो दोनों में ही है। ऑप्शन कतई गजब दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन से क्वेश्चन का कंपटीशन देख रहे हो भाई साहब। और डी क्या है, रिडक्शन इन द टी आर्टिया, टी आर्टिया का रिडक्शन। तो ये जो है कोरोनरी स्क्लेरोमा, ये इसका होता है। डी का हमारा थर्ड कहाँ पर है, फाइनली। तो ये जो है 49 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के गलत हुए होंगे। अगला क्वेश्चन 2019 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द हीट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है एंड ब्लड वॉल्यूम इन द वर्टिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml है, एट द एंड ऑफ वर्टिकुलर सिस्टोल जो है 50 ml है। तो क्या होगा, तो ये देखो, पचास, ये इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने 5 ml कार्डियक आउटपुट दिया है और डायस्टोल जो है वेंट्रिकल का 100 ml दिया है और सिस्टोलिक वेंट्रिकल जो है 50 ml दिया है। पूछा हमसे हार्ट रेट है, तो इसमें तो बड़ा लोचा है। चलिए देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हार्ट बीट निकालने के लिए पहले स्ट्रोक वॉल्यूम निकालेंगे। क्योंकि देखो पहले रुक जाओ तुमको समझाते हैं। देखो कार्डियक आउटपुट होता है हमारा हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें हार्ट बीट निकालनी है। तो जब तुम इधर हार्ट बीट इधर लाओगे हार्ट बीट, तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट अपान सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रोक वॉल्यूम तो यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम निकालोगे। ओके, तो चलिए स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल का जितना वॉल्यूम होगा वो, और उसके सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस करेंगे सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा कितना था 100 और सिस्टोलिक वॉल्यूम था 50, तो -50। ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया 50 ml, कितना है ml। अब हार्ट बीट निकालेंगे। हार्ट बीट अभी बताया ना कि कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 550 ml आया था स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट इन्होंने क्या दे रखा है, अबे सॉरी, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने 50 निकाला है, कार्डियक आउटपुट में 50 है, तो ये इसको ml में बदले, ml को हम लीटर में बदलेंगे तो ये होगा जाएगा 5000 अपॉन 50, 0 5 से 5 कटा, ये हमारा आएगा 100 बीट पर मिनट। तो ये हमारा आंसर होगा 100 बीट पर मिनट। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 50 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 51 क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी लंबा है भाई। इसमें भी मैचिंग करना है, करेक्ट मैचिंग करना है। ट्राइकस्पाइड वॉल, ये आपको पता है
ये जो हमारा होगा दे रखा है ट्राइकस्पाइड, बाइकस्पाइड और सेमी ल्यूनल वार्म। तो देखो ट्राइकस्पाइड जो होता है ये राइट एंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की साइड होता है। ए का थर्ड कहाँ है? ए का थर्ड तो एक ही में दिख रहा, मतलब हमारा यही आंसर है। बाइकस्पाइड जो है लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, तो बी का फर्स्ट और इसका ये सही है। हमारा 51 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड produced during the each cardiac cycle. The second sound is heard when. सेकेंड साउंड हम कब सुनते हैं? जब एवी नोड रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम एस नोड से, या फिर एवी वॉल्यूम ओपन होता है अप, या फिर वेंट्रिकल वॉल्यूम वाइब्रेट करता है ड्यू टू गुसिंग इन द ब्लड फ्रॉम आर्टिया। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड साउंड हम कब सुनते हैं? ये हम तब सुनते हैं जब सेमी ल्यूनर वाल्व जो है क्लोज होता है डाउन और ब्लड फ्लो करता है वेसल में वेंट्रिकल के थ्रू। तो 52 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 53 क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आयोर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। जो ब्लड प्रेशर मैमेलियन आयोर्टा में मैक्सिमम कब होता है? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, या फिर सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, या फिर डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो ये जो है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल में। तो 53 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन देखो जरा। 54 क्वेश्चन क्या है। डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ नॉर्मल पर्सन। पी वेव रिप्रेजेंट करता है। अभी कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि पी वेव जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। ये डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया करता है। तो हमारा ये इन्होंने ऑप्शन क्या देखा है? बीइंग ऑफ द सिस्टोल। पहला ऑप्शन है बीइंग ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल, या फिर कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया। तो ये जो है पी वेव जो है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया करता है। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। 54 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन। बंडल ऑफ हिज इज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। जो बंडल ऑफ हिज है ये ह्यूमन में किसका पार्ट है भैया? सभी को पता होगा किसका पार्ट है, हार्ट का। 55 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखो। 56 क्वेश्चन। गिवन बिलो ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। इसमें ईसीजी दे रखा है नॉर्मल ह्यूमन का, हमें इसमें करेक्ट बताना है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस जो है वन कंप्लीट पल्स है। टी पीक जो है इनिशिएट करता है टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन को। पीक बी और पीक आर दोनों ही सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। या फिर पी वेव इनिशिएट करता है लेफ्ट आर्टिया कंट्रैक्शन केवल। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें देखो ये क्यू आर एस जो है ये कंप्लीट पल्स है। ओके, तो ये जो है सही है। 56 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन। इफ ड्यू टू सम इंजरी of the cardiac tendon of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? ये कह रहे हैं इंजरी कार्डियक टेंडनी में इंजरी होने की वजह से ट्राइकस्पाइड वाल्व में, तो ह्यूमन हार्ट जो है पार्सली नॉन फंक्शनल हो चुका है, तो इमिडिएटली क्या इफेक्ट करेगा?
पहला ऑप्शन है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया विल बी स्लो डाउन, जो ब्लड का फ्लो है आर्टरिया में वो स्लो डाउन हो जाएगा, या फिर पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, या फिर पेस मेकर जो है काम करना बंद कर देगी। ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट आर्टरिया, या फिर जो है ब्लड जो है बैक फ्लो कर जाएगा लेफ्ट आर्टरिया में। डी ऑप्शन है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, या फिर जो ब्लड का फ्लो है पल्मोनरी आर्टरी में ये कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक है। पेस मेकर वर्क करना बंद नहीं करेगा, ये काम करेगा। ब्लड जो है बैक फ्लो नहीं करेगा आर्टरिया में। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा 57 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन क्या है देखो जरा। इन स्टैंडर्ड ECG which one of the following alphabet is the correct representation of the respective active of the human heart? इसमें ECG के सारे पार्ट वो दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। करेक्ट बताना है, करेक्ट। पहला ऑप्शन एस स्टार्ट ऑफ द सिस्टोल, एस क्या करता है? सिस्टोल को स्टार्ट करता है। टी एंड ऑफ डायस्टोल, नहीं। पी क्या करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, यस। इससे बताया भी था, अभी कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 58 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो पी तुम्हें ऐसा ना याद हो तो ऐसे याद करो, जैसे पी में ऊपर ये जो पोर्शन है ये ए जैसे बना हुआ है ना, तो यहाँ पर ये देखो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया के बारे में करेगा। ओके, ऐसे याद रखो। डी हमारा ऑप्शन क्या दिया है कि आर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, नहीं, ये टी होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, तो हमारा जो है 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 क्वेश्चन है। इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू डायस्टोल राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट ड्यू टू, ये कह रहे हैं ह्यूमन ब्लड में जो ब्लड पास होता है पोस्ट कैवल से डायस्टोलिक राइट आर्टरिया में हार्ट में, ड्यू टू किस वजह से? स्टिमुलेशन ऑफ द से सीनो ऑरिकल नोड की वजह से, जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल एंड आर्टरिया, यस, जो है पोस्ट कैवल और आर्टरिया के डिफरेंस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है, ये सही है। अगला ऑप्शन क्या है? पुश ओपन अप द वेनस वॉल्व, यस। सक्शन पल्व, नहीं, ये दोनों ही गलत है। हमारा जो 59 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से पूछ रहे हैं किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑप्शन है ऑक्टोपस, फेरेटिमा, फेरीप्लेनेटा, हिरोडोनेरिया, तो कौन सा होगा? ये जो है पेरीप्लेनेटा, इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये एनिमल किंगडम में भी चैप्टर में भी दिया गया है और यहाँ पर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 क्वेश्चन। कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली, जो कार्डियक, देखो एक पेशेंट में जो कार्डियक पेसमेकर है वो नॉर्मली फेल हो गया है काम करने में, ठीक है। डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर, डॉक्टर ने एक आर्टिफिशियल पेसमेकर उसमें जो उनमें लगाया पेशेंट में, इट इज़ लाइकली दैट इट विल बी ग्रेफ्टेड एट द साइट ऑफ, ये जो है लाइकली ग्रैप्ट करेगा किस साइड पर? आर्टरी वेंट्रिकल बंडल, या फिर पुरकिंजे सिस्टम, या फिर साइनो आर्टियल नोड, या फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे। तो ये जो है साइनो आर्टियल नोड पर करेगा। ओके, तो 61 का जो है हमारा 6 ये ऑप्शन करेक्ट है। 62 क्वेश्चन देखो। बंडल ऑफ हिज इज नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिज जो है किसका नेटवर्क है? मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड टुगेदर द हार्ट वाल, या फिर मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वाल, नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेंट्रिकल, नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेंट्रिकल। डी ऑप्शन क्या है? नर्व फाइबर फाउंड थ्रू आउट द हार्ट। तो ये जो है
इसमें मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वाल में, वेंट्रिकल वाल में जो है केवल और केवल मसल फाइबर फॉर्म होता है केवल। तो 62 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये जरा एनसीईआरटी में देखना, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी नहीं दिखाया, सॉरी। ये देखो एनसीईआरटी, हार्ट हमारा जो है मेसोडर्मल होता है। ये सारी ये चीज़ें हार्ट में तो एक एक लाइन तुम्हें देखना है, एक एक लाइन पूरी सब कुछ पूरे डिटेल में दी रखी है। तभी अगर मैं डायरेक्ट दिखाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं दिखा रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन, सिस्टमैटिक हार्ट रिफर टू, सिस्टमैटिक हार्ट जो है रिफर करते हैं, पहला ऑप्शन है हार्ट दैट कंट्रैक्ट अंडर द स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट। सिस्टमैटिक हार्ट जो है लेफ्ट ऑर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल हायर वर्टिब्रेट वगैरह में होता है, ये सही है। और सी के ऑप्शन क्या है, इंटायर हार्ट इज लोअर वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट में इंटायर हार्ट नहीं। टू वेंट्रिकल टुगेदर इन ह्यूमन, नो। तुम्हारा जो है 63 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 64 क्वेश्चन देखो, इम्पल्स ऑफ द हार्ट बीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हार्ट बीट का जो इम्पल्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एसए नोड, एवी नोड, वेगस नर्व, कार्डियक नर्व। तो ये जो है एसए नोड से अराइज होता है। ओके, तो 64 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 65 क्वेश्चन, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाई, जो हार्ट रेट होता है, बीट का हार्ट रेट का बीट डिटरमाइन करते हैं, किससे करते हैं, पुरकिंजे फाइबर से, पैपिलरी मसल, एवी नोड या फिर एसए नोड। ये जो है हम एसए नोड से करते हैं। तो 65 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 66 क्वेश्चन, करेक्ट रूट थ्रू द व्हिच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट बीट। फर्स्ट ऑप्शन है एसए नोड से पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ विस नहीं, इससे के बाद ए भी आना चाहिए, तो ये गलत है। बी ऑप्शन एसए नोड से एवी नोड, यस, बंडल ऑफ विस, पुरकिंजे फाइबर एंड हार्ट मसल, यस, ये करेक्ट है। ये पाथवे जो है करेक्ट है हमारा। आगे ये सब तो गलत ही है, तो 66 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है 67, न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ह्यूमन का, आर्थ्रोपोड का, या फिर रैबिट का, या फिर रेड का। ये जो है आर्थ्रोपोड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन, हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस व्हेन, हार्ट साउंड डब जो है वो कब प्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन है मिट्रल वॉल्व इज क्लोज्ड, नहीं, ये गलत है। सेकेंड है सेमी ल्यूनर वाल्व एट द बेस ऑफ आयोर्टा गेट क्लोज, सेमी ल्यूनर वाल्व जो है बेस उसका आयोर्टा जब क्लोज होता है तब, यस, ये सही है। ट्राइकस्पाइड वाल्व ओपन, नो, मिट्रल वाल्व ओपन, नो, हमारा जो है बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है 68 का। 69 क्वेश्चन है, पेस मेकर इन द हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट में पेस मेकर को क्या बोलते हैं, उसका सेकंड नेम क्या है भैया, तो सेमी एसए नोड या फिर एपी नोड या फिर पंकज सॉरी पुरकिंजे फाइबर या फिर पैपिलरी मसल, एवी नोड। 69 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन क्या है, ट्राइकस्पाइड वाल्व इज अ फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्पाइड वाल्व जो है ये किसके बीच में मिलती है,
साइनस, पहला ऑप्शन है साइनस, विनस एंड राइट आर्टरिया, या फिर राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये जो है राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पाइड वाल्व मिलती है। ओके, 70 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 71 क्वेश्चन है हमारा, डबल सर्कुलेशन से है। हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ड्रेन करता है ब्लड को लीवर तक। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से? स्टमक से, किडनी से, इंटेस्टाइन से, या फिर हार्ट से। तो ये जो है स्टमक से और इंटेस्टाइन दोनों से ही करता है, मोस्टली स्टमक से। तो बी का हमारा ए और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। 72 क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्या होगा, कितना होगा? पहला ऑप्शन है मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। यस, ये सही है, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी ब्लड वेन में होता है ये तो करेक्ट है। अगला ऑप्शन क्या है? लेस देन दैट इन द वेना कावा। नो। सी ऑप्शन है एज दैट, सेम एज दैट इन द आयोटा। गलत है। मोर देन दैट इन द कैरोटीड। नो नो, ये भी गलत है। तो 72 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 73 क्वेश्चन, इन मैमल्स में व्हिच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। मैमल में कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ज़्यादा अमाउंट में यूरिया अकाउंट कैरी करती है? हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, रेनल वेन, या फिर डोर्सल एओर्टा, कौन करता है? तो ये जो है हिपैटिक वेन जो है ज़्यादा अमाउंट में यूरिया को कैरी करती है। तो 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से एनिमल के पास जो है दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे हैं? पहला है व्हेल, शार्क, फ्रॉग, या फिर लिजर्ड, किसके पास है? तो ये जो है व्हेल के पास है। 74 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, गिवन डायग्राम शो schematic plane of the blood circulation in human with a label, identify the label and given function। इनकी लेबलिंग करो और फंक्शन बताओ। ये तो हमारा वेना कावा है। चलो ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट का क्या है? सी हमारा वेना कावा। यस। एंड टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट राइट ऑरिकल। ये जो है ब्लड लेती है राइट ऑरिकल से। और CO2 का प्रेशर जो है वेनाकॉम में 45 mmHg होता है। यह सही है। 75 का जो है ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। 76 क्वेश्चन देखो, इसमें भी लेबलिंग वगैरह दी है, इनका भी फंक्शन वगैरह बताना है। तो 76, ये हमारी पल्मोनरी वेन है। चलो देखें, ये बी क्या कह रहा है हमारा? बी कैपिलरी। नो, नहीं है, कैपिलरी नहीं है, पहले गलत। सी वेन है। नो, ये कैपिलरी है दरअसल, ये गलत। सी ऑप्शन देखो जरा। डी जो है हमारा पल्मोनरी वेन है। यस, डी हमारा पल्मोनरी वेन है। टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट से। ये सही है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन का प्रेशर पल्मोनरी ब्रेन में 95 mmHg होता है। यह सही है। 76 का जो है सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 77 क्वेश्चन देखो, 77 क्वेश्चन है, आर्टरीज आर वेस्ट डिफाइंड एज द वेसल।
फर्स्ट ऑप्शन है सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन से। आर्टरी, नो, ऐसा नहीं है, हार्ट से ही करता है भैया। और बी ऑप्शन है हमारा कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। यस, ये सही है। 77 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 78 fastest distribution of the some injectable material medicine and with no risk of any kind can be achieved by injection into the। ये मेंस 2010 का है क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है इन्होंने, मसल, आर्टरी, वेन या फिर लिम्फ वेसल। तो ये जो है वेन। 78 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 79 क्वेश्चन, difference between the pulmonary artery and the pulmonary vein is that the pulmonary artery has। ये कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में डिफरेंस क्या है, और पल्मोनरी आर्टरी हैज़ क्या है, नो एंडोथेलियम, वाल्व, थिक वाल्व या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेन होता है ये जो है थिक वाल्व होता है। तो 79 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 80 क्वेश्चन, इन विच पॉइंट, किस पॉइंट में पल्मोनरी आर्टरी डिफर करता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन से। किस पॉइंट में पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से डिफरेंस है। तो ये जो है पल्मोनरी वेन जो हमारा थिक होता है, अभी ये क्वेश्चन आया था। तो 80 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 81 क्वेश्चन क्या है, व्हिच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वर्टिब्रेट में कौन सा ऑर्गन है जो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है। तो वो है स्प्लीन, लीवर, गिल्स या फिर लंग्स। कौन है, तो ये है हमारा स्प्लीन। ये केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है। 81 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 82 क्वेश्चन देखो, इन वेन्स वल्व आर द प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट। ये कह रहे हैं वल्व रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड फ्लो ब्लड में, एट किस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या फिर हाई प्रेशर के टाइम पर या फिर लो प्रेशर के टाइम पर या फिर सभी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ये जो है लो प्रेशर जब होता है तब हमारा बैकवर्ड फ्लो करता है ब्लड। ओके, तो 82 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 83 क्वेश्चन देखो, 83 क्वेश्चन क्या है, ब्लड कैपिलरी एज मेटअप ऑफ। ब्लड की कैपिलरी जो किससे बनी होती है, एंडोथेलियम, पहला ऑप्शन है एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल फाइबर या फिर एंडोथेलियम, मसल फाइबर, एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियम ओनली। तो ये जो है हमारी केवल और केवल एंडोथेलियम की ही बनी होती है ब्लड कैपिलरी। 83 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 84 क्वेश्चन देखो, वाल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म ऑफ। ब्लड कैपिलरी की जो वाल है वो फॉर्म होती है किससे फॉर्म होती है, बनी होती है, हीमोसाइट से, पैराइटल सेल से या फिर एंडोथेलियम सेल से या फिर ऑक्जेंटिक सेल से, किससे बनी होती है। तो जो ये है अभी क्वेश्चन आया भी था कि ये जो हमारी एंडोथेलियम सेल से ही बनी होती है। 84 का हमारा डी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 85 क्वेश्चन देखो, स्प्लीन आर्टरीज अराइज फ्रॉम। जो स्प्लीन आर्टरी की स्प्लीन वगैरह होती है ये कहाँ से अराइज होती है, एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से या कोएलिक आर्टरी से, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से या फिर इंटेस्टाइनल आर्टरी से। तो ये जो है हमारी ये कोएसिल आर्टरी से, ये भले ही एनसीईआरटी में ना दी हो बट भी बाकियों में दे तो ये याद कर लेना भाई। 85 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 86 क्वेश्चन देखो जरा, 86 क्वेश्चन क्या है, ए व्यूज पोसेज ए लार्ज ह्यूमन बिकॉज। व्यू लार्ज ह्यूमन में जो है लार्ज ल्यूमेन में व्यू प्रोसेस करता है किस में। पहला ऑप्शन है ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना फ्रॉम द सिग्नल कोड से, या फिर ट्यूनिका, ये नहीं है वैसे, ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका मीडिया फ्रॉम सिंगल कोड से, एक्चुअली थिन कोड आता है, ये भी गलत है। ट्यूनिका इंटरना
ट्यूनिका मीडिया, ये भी गलत है भाई। ट्यूनिका मीडिया इज अ थिन कोट, यस। ट्यूनिका मीडिया जो है एक थिन कोट है। 86 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 87 क्वेश्चन देखो। 87 क्वेश्चन है, आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पूछा इन्होंने, तो ये जो है क्या होगा ऑप्शन? पल्मोनरी या फिर कार्डियक, हेपेटिक या फिर सिस्टमैटिक। तो ये जो है पल्मोनरी को छोड़कर बाकी सब में आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो 87 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से। 88 क्वेश्चन देखो। हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल इफेक्ट करता है वर्किंग ऑफ द हार्ट? पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है ये पूछना है कैसे इफेक्ट करता है हमारे हार्ट को काम करते टाइम। तो पहला ऑप्शन है रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये दोनों को रिड्यूस करता है, यस करता है। हार्ट रेट इंक्रीज करता है विदाउट अफेक्टेड द कार्डियक आउटपुट, नो इफेक्ट करता है भाई। सी है बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नो। हार्ट रेट डिक्रीज करता है बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नो। तो ये देखो हमारा इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि ये हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों को ही रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता। तो 88 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 89 क्वेश्चन देखो। डिसऑर्डर से है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट है हमारा? तो पहला ऑप्शन क्या है 130/90 mmHg ऑफ कंसीडर हाई एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट, नो ये गलत है। 100/50 ये भी गलत है, वैसे 190 होता है। ये देखो 190/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, यस ये सही है। ये कह रहे हैं 190/110 mmHg में हार्म करता है वाइटल ऑर्गन को, जैसे कि ब्रेन और किडनी वगैरह को हार्म करता है ये। तो 89 का जो है डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन देखो। गिवन बिलो द 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, इस अगला क्या है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन ये बताना हमें। पहला है आर्टरी आर द थिक वाल, आर्टरी जो है हमारी थिक वाल है एंड हैव नैरो ल्यूमेन कंपोज ऑफ ए वेन कंपेयर टू वेन, यस सही है। एंजाइना एक एक्यूट चेस्ट पेन है व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस, नो। प्रेशर विद द ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट द ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम में नहीं भाई। कैल्शियम आयन प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग में, यस सही है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ सही है, ये तो हमारे पहले ही ऑप्शन में है। तो 90 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 91 क्वेश्चन देखो। 91 क्वेश्चन थिकेस्ट वाल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड, आर्टरी के थिकेस्ट वाल को क्या बोलते हैं? आर्टरियो स्क्लेराइज या फिर आर्टरीज या फिर एन्यूरिस या फिर बोथ BC, क्या बोलते हैं? तो ये जो है आर्टरियो स्क्लेराइज बोलते हैं इसको, ओके। 91 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 92 क्वेश्चन देखो। एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, हैज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बताना है एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है।
जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो याद ही होगा कि 120 होता है हमारा सिस्टोलिक और 80 mmHg होता है हमारा डायस्टोलिक। तो हमारा 92 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, दिखाएं या रहने दें? चलिए अभी आएगा 2023 वगैरह क्वेश्चन तो दिखा दूंगी। हाँ ये रहा, जैसे 2021 का क्वेश्चन देखो जरा। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रिसेप्टर, दिस इज ड्यू टू। ये कह रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है उसके पास वो यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं उसको, क्यों बोलते हैं ऐसा? रीजन पूछ रहे हैं। तो पहला हमें एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, नो ये गलत है हमारा। ये जो है एंटीजन नहीं एंटीबॉडी होगा, पहली बात ये गलत है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ये भी गलत है। यहाँ भी अच्छा प्रेजेंस ऑफ नहीं एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी सॉरी एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी ए बी इन द प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होती है ए बी ब्लड ग्रुप में, इसलिए ओके। तो हमारा 93 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी देख लो जरा। ये देखो ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है और ए बी ब्लड ग्रुप में इसमें एंटीबॉडी जो है नहीं होती है, ओके। और ओ वाले में एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है, सॉरी एंटीजन नहीं होता है एंटीबॉडी होती है, और ए बी में एंटीबॉडी ही नहीं होती है, ओके। 94 क्वेश्चन देखो। Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to the fibrin? ये कह रहे हैं इनएक्टिव फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कौन सी एंजाइम कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन या फिर रेनिन या फिर एपिथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज? तो ये जो है हमारा थ्रोम्बिन करता है, थ्रोम्बिन। तो हमारा 94 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में भी देख लो जरा, यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2022 का है। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्प्लीन इज द पहला देखो, पहला क्या है? द कोगुलम इज द फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन, जिसको हम थ्रोम्बिन बोलते हैं। पहला ऑप्शन ये दे रहे हैं, तो ये तो भैया बिल्कुल ही गलत है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। स्प्लीन जो ग्रेवयार्ड है एरिथ्रोसाइट का, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, क्या सही है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 95 का जो है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो गलत है और सेकंड जो करेक्ट है। तो ये कहाँ पर है? ये देखो डी ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। तो हमारा 95 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, देखो 2022 क्वेश्चन पूछा हुआ। यहाँ पर क्या दिए गए हैं? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, इसमें से करेक्ट कौन सा है? आर्टिया वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट करता है आर्टेरियल कंट्रैक्शन को, नो इनकरेक्ट। ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड ऑल ओपन होता है ड्यू टू द प्रेशर एक्सटेंडेड एंड सेमिल्यूनर कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया, नो। सी ऑप्शन है, ब्लड मूव करता है फ्रीली फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल की वजह से जो है आर्टरी ब्लड जो मूव करता है आर्टरिया से वेंट्रिकल में। तो 96 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, 97 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 2023 का क्वेश्चन है।
ये देखो, इसमें मैचिंग करनी है हमें। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी पहले ही जब स्टार्टिंग में करा रही थी तभी तीसरा चौथा क्वेश्चन कोई था, सेम वही क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने। चलिए देखिए, पी वेव क्या करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, आर्ट्रिया का डिपोलराइजेशन जो है हमारा पी वेव करता है। ए का थर्ड कहाँ पर है? क्यू का करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो बी का 4, बी का 4। ए का हमारा कौन सा है? ए का थर्ड, बी का 4, तो ए का थर्ड कहाँ पर है? ए का थर्ड, बी का 4, बी का 4 क्यों नहीं है भाई यहाँ पे? ए का थर्ड तो यहाँ पर है लेकिन बी का 4 यहाँ पर है, क्या मामला है भाई? ओ सॉरी, वेट गलत हो गया। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो हमारा सी का जो है, सी का हमारा 4 होना चाहिए ना। देखो, पी वेव हमारा क्या करता है? ये जो है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, आर्ट्रिया का डिपोलराइजेशन करता है। तो ए का पहली बात तो हमारा हुआ थर्ड, और बी सॉरी पहले सी देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो हमारा सी का जो है 4th हो रहा, और टी जो है ये रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल, डी का हमारा 2nd होगा। तब यहाँ पर देखो डी का 2nd पहले, और उसके बाद क्या बच रहा हमारा? क्यू, क्यू हमारा 1st हो जाएगा, बी का 1st। तो ऐसा तो हमें कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड दिख रहा भाई, हाँ ये देखो, ये डी है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डी। ए का थर्ड 97 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला एंड लास्ट, ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बेसोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द टोटल आरबीसी, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये जो है गलत है, ये नहीं सही है, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन क्या है? बेसोफिल जो है सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, यस कितनी बार दिखा चुकी हूँ मैं एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यस सही है। बेसोफिल, अगला क्या है? बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, नहीं भाई ये गलत है, इसमें डॉट 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 करके ऐसे होता है, ऐसे किडनी शेप नहीं होता है। बेसोफिल आर द ए ग्रेनुलोसाइट, नो बेसोफिल जो है ग्रेनुलोसाइट है, ये भी गलत है, तो हमारा बी और सी करेक्ट है, बी और सी। 98 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ये मैंने आगे एनसीईआरटी कितनी बार दिखा भी चुकी हूँ मैं, जस्ट 1st और 2nd पेज से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। और आगे यहाँ पर आंसर सारा दे रखा है मैंने, ये पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नो हाउ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगी, ओके।